दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम एम लक्ष्मीकांत से ही मैंने कुछ क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है, उससे आज हम लोग क्विज देंगे और देखेंगे कि कितना चीज़ें समझ में आई हैं। और अगर आपने जो मैंने नोट्स टाइप का एक वीडियो बनाया है एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 का, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, बंदोबस्त कानून के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है। तो देखिए, बंदोबस्त कानून के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1781 का अधिनियम। 1781 के अधिनियम को बंदोबस्त कानून अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है और इसी को हिंदी में बंदोबस्त कानून कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ध्यान रखिएगा इस नाम को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें जो थी, इसमें देखिए बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है, सेटलमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें थी जिसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल दिया गया था। जैसे गवर्नर को, गवर्नर अपना कोई भी काम करेगा, गवर्नर और उसकी काउंसिल, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किस अधिनियम में कर दिया गया था। तो देखिए, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो एक तो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और न ही भारतीयों से उपहार व रिश्वत ले सकते थे। ये किस में प्रतिबंधित किया था, तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब कि इसका जो सही आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में ये प्रावधान किया गया। साथ ही साथ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है 1773 के बारे में, उनको मैं आपको जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। पहला जो पॉइंट था 1773 में कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसी में मैंने बताया था, प्रथम जो गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग बने थे, वॉरेन हेस्टिंग बने थे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि मुंबई और मद्रास को बंगाल के अंडर में ला दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में ला दिया गया था मुंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को। तीसरा पॉइंट ये था इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ चौथा पॉइंट ये था, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि कंपनी के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल दिया गया था। साथ ही साथ एक पांचवा पॉइंट ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था ताकि ब्रिटिश का कंपनी के ऊपर और अधिक नियंत्रण हो सके, इस वजह से। तो ध्यान रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था। तो ये 5 पॉइंट ही बस इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो अधिनियम है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पे देखिए कमांडर इन चीफ के अधिकार की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अधिनियम था 1886 का अधिनियम, ये कार्नवालिस के संबंध में लाया गया था। कार्नवालिस ने कहा था कि हम गवर्नर तभी बनेंगे जब मेरी 2 शर्तें पूरी की जाएगी, जिसमें से पहला शर्त ये था कि जब भी हम कोई काम करें, मतलब एज अ गवर्नर हम जब काम करें तो उसमें काउंसिल के निर्णयों को हम मानने के लिए बाध्य न हो, ये पहला था। दूसरा शर्त इसका ये था कि हमको कमांडर इन चीफ का भी अधिकार दिया जाए। तो ये 2 शर्तों के साथ ही ये गवर्नर जनरल बना था। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में है, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किस कानून द्वारा किया गया था। देखिए एक तो राजनीतिक कार्य और एक तो वाणिज्यिक कार्य, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट में। तो इसका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में ऐसा किया गया था। अब देखिए यहाँ पे दो कार्यों को अलग कर दिया गया था, जैसे यहाँ पे बताया गया राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य।
तो राजनीतिक कार्य को जो कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, इसको प्रबंधन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको प्रबंधन इसका करती थी राजनीतिक कार्यों का। और साथ ही साथ जो ये वाणिज्यिक कार्य थे, मतलब व्यापार संबंधित जो कार्य थे, इसके अधीक्षण के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया था। निदेशक मंडल बनाया गया था। तो अगर बात करें तो इसके लिए निदेशक मंडल और इसके लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है। देखिए 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का आरंभ किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का आरंभ 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा हुआ। इसमें एक समिति बनाई गई 1854 में, जिसको हम लोग कहते हैं मैकाले समिति। मैकाले समिति बनाई गई। मैकाले समिति बनाई गई और इसी समय से सभी के लिए, सिविल सेवक के लिए खुली प्रतियोगिता चालू कर दिया गया। मतलब इसमें भारतीय हो, अंग्रेज हो, कोई भी इस परीक्षा में बैठ सकता था, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। आइए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, 6 में कहा गया है कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो 1861 के अधिनियम से भारतीय प्रतिनिधियों को अब शामिल करना शुरू कर दिया गया कानून बनाने के लिए। और साथ ही साथ याद रखिएगा 3 लोगों को शामिल किया गया था 1862 में। 1862 में 3 लोगों को शामिल किया गया था। पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, तीसरे थे सर दिनकर राव। तीनों का नाम याद रखना है। पहले बनारस के महाराजा थे, दूसरे नंबर पे पटियाला के महाराजा थे, और तीसरे नंबर पे पटियाला के महाराजा के बाद तीसरे नंबर पे सर दिनकर राव थे। सर दिनकर राव। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7वां जो क्वेश्चन है वो है नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट अर्थात द्वैध शासन। अब यहाँ पे देखिए निदेशक बोर्ड, नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट, ये वही वाला है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये वाला है वाणिज्यिक कार्यों को संभालने के लिए निदेशक कोर्ट अर्थात द्वैध शासन। अब यहाँ पे द्वैध शासन इन दोनों को कहा जा रहा है। द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 7वें का जो सही आंसर होगा 1858 के अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट अर्थात द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। चलिए मूव करते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन जो है वो ये है प्रांतों में द्वैध शासन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन, वो द्वैध शासन अलग था, वो जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था उसको वहाँ पे द्वैध शासन कहा गया था। लेकिन यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन 2 विषय बना दिए गए थे, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय, और इसीलिए इसको द्वैध शासन भी कहा जाता है। की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 वाले अधिनियम से। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इसी में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, पहला काम। दूसरा ये था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पे समाप्त हुआ और प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित हो गई। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था 1919 में, समाप्त हो गया 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ही द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई और पहले 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। 6 में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। इसी में 3 विषय में बांट दिया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों में मतलब कि किस पे कौन कानून बना सकता है, इसी में 1935 के अधिनियम में ही बांट दिया गया।
10% जनता को मत देने का अधिकार भी इसमें दे दिया गया। तो इतना मुझे लगता है काफ़ी है इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं। अब 10वां जो क्वेश्चन है वो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और प्रांतों में स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो देखिए द्वैध शासन समाप्त कब कब हो गया था? तो 1935 के अधिनियम में। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो 1919 वाले अधिनियम में लागू हुआ और यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ पे लागू हुआ और यहाँ पे समाप्त हो गया। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा प्रांतों से यहाँ द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन अब लागू कर दिया गया। जो 2 विषय से हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे अब वो केंद्र में लागू कर दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th। अब यहाँ पे है बजट पर बहस करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा आया? तो सबसे पहले बजट पे बहस करना स्टार्ट किया गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वें पे आते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है वो ये कहता है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1833 का अधिनियम। अब यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। बंगाल का पहले गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल उनको बना दिया गया, बंगाल के ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि पहले बने वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया? ये जो गवर्नर जनरल अभी यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम हटा के अब ये भारत का, इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इंडिया के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे और ये पहले बने बेंटिक जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। तो अब यहाँ पे इंडिया का गवर्नर जनरल ये कहा जाने लगा। अब इसके बाद जब 1858 का टाइम आया तो ये गवर्नर जनरल अब हटा के अब इनका नाम वायसराय होने लगा। अब इनको वायसराय कहा जाने लगा और पहले जो वायसराय बने वो कैनिंग बने। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन तीनों को आप याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है नए डोमेनियन भारत के गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? तो नए डोमेनियन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनको पीएम की शपथ इन्होंने ही दिलाई थी। पीएम की शपथ जो है वो इन्होंने ही दिलाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही दिलाई थी और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई? तो देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो हुई भारत शासन अधिनियम 1935 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? तो देखिए पहला कदम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था। इसके बारे में मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिए अच्छे से। नेक्स्ट है बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में कब से शुरू किया? तो देखिए बजट व्यवस्था जो है वो स्टार्ट हुई थी 1860 से। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए 17 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निम्न में से कौन सी विशेषता इसमें से नहीं थी भारत शासन अधिनियम की? तो देखिए पहली विशेषता भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो ये सही बात है। दूसरे नंबर पे इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमेनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश की ताज को करना था और इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ये भी बात बिल्कुल सही है।
थर्ड है भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमेनियन संप्रभु, मतलब दो डोमेनियन बनाए गए, संप्रभु डोमेनियन बनाए गए। पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान का संयोजन किया गया। संयोजन नहीं किया गया था, इनका विभाजन किया गया था। तो यही वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका जो होगा वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद है राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा हुई है। तो जो 18वां होगा उसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग कर देता हूँ मैं। 1935 में हुई थी। अब यहाँ पे देखें तो आर्टिकल 123 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति है, और ये भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 में ऐसा कहा गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें में है किस अधिनियम के तहत संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो ये पढ़ चुके हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा, वही चीज़ फिर से रिपीट कर दिया गया है, तो दूसरे तरीके से लेकिन रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे 1935 का अधिनियम होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, पिट्स इंडिया एक्ट कौन से अधिनियम को कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। और यही 1774 का जो अधिनियम था, इसी में राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, और राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्न कर रहा था, और वाणिज्यिक कार्यों को निदेशक मंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां आता है। तो 21वां जो क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए अगस्त 1932 होगा, 16 अगस्त 1932 को ये घोषणा की गई थी। 16 अगस्त 1932 को ये घोषणा की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं। 23वें में है किस अधिनियम के तहत पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी वो 1935 के अधिनियम में। मैं बता चुका हूँ आपको कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में 10% लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया गया था इस अधिनियम में, और द्विसदनीय व्यवस्था भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां, निम्न में से अधिनियम 1919 की विशेषता है। तो देखिए 1919 की क्या विशेषता है। तो इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्य को नियुक्त किया गया था। 3 सदस्य भारतीय होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो भारतीय 3 सदस्य होना चाहिए, लेकिन कमांडर इन चीफ जो बनाया जाएगा वो वही ब्रिटिश ही बनाया जाएगा, ये भी था इसमें। बी वाला है इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1919 में इनको दे दिया गया, लेकिन 1909 में मुस्लिम को सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण दिया गया, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन दिया गया था। उसके बाद इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया, बिल्कुल सही है। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये समझ लीजिएगा। ये 1919 में का जो अधिनियम था उसमें ये था कि राज्य बजट और केंद्र बजट अलग अलग कर दिया गया, और राज्य को अधिकार दे दिया गया कि वो अपना बजट स्वयं बना सकता है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। तो ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1861 का अधिनियम है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अगर हो सके तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।